राहुल गांधी लापता। किसने कहा? तड़ीपार ने। राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी असली राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। राष्ट्रवादी संगठन, हाँ। देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सली संगठन, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब पूरे संघ परिवार और भाजपा का श्राद्ध करवा करके निजात पाएंगे। आज हम भी जुर्म की डाली कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। मोहन भागवत के पूर्वज यहूदी थे, ये कन्वर्टेड ब्राह्मण है। 30 साल से काम चलता था इसकी मोदी सरकार के अंदर। मेरा काम बिल्कुल ठप हो चुका। जा किशनपुरे के अंदर जाके पता कर ले। मोदी मुर्दाबाद। मेरे साथ एक ब्राह्मण मामलों के जानकार और खुद ब्राह्मण है, भारत यात्रा में है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी जी को हरा देंगे। कल अमित शाह ने कहा है कि 2024 में राहुल गांधी देश से भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2023 में मंदिर बन जाएगा। 2024 के शुरुआत में राहुल गांधी लापता। किसने कहा? तड़ीपार ने। अमित शाह जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री। तड़ीपार मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने उनको तड़ीपार घोषित किया है। आरोप लगा था। और पंडित राहुल गांधी, हाँ, फिर सुन लीजिए, पप्पू राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी इस देश की सरजमी को छोड़ के नहीं जाने वाले। राम कौन थे? राजा के लड़के थे, वनगमन किया, बंदर, कूल, भील, सेवरी के जूठे बैर खाए और लंकापति अहंकारी राजा। ये आपका तो आपका राम तो टेंट, ये वीआईपी टेंट में लीजिए। मैंने राम से उनकी तुलना नहीं की है। हाँ। गलतफहमी के शिकार न हो भाई साहब। हाँ। मैंने कहा कि पंडित राहुल गांधी राम के आदर्शों को अपनाते हुए। अरे मोदी जी तो भगवान राम को घर दे दिए, मंदिर बनवा दिए। अरे जो पूरे जहान को, दुनिया को पाल पोस रहा है, उसको घर की क्या आवश्यकता? आपके घर में राम है। वो जो हैं, जो जहान के मालिक हैं, जिन्होंने सूरज चांद बनाया, उसको घर भला कौन दे सकता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारा भगवान मोदी जी के साथ है, तभी कोई भगवान नहीं है। असली कट्टर हिंदू वही है, हिंदू हृदय सम्राट। आप लोग नकली हैं। हम सब मुस्लिम सुन लीजिए भाई साहब, मैं सच सनातनी ब्राह्मण हूँ। मैं शादी भी कराता हूँ और श्राद्ध भी करवाता हूँ। अब पूरे संघ परिवार और भाजपा का श्राद्ध करवा करके पंडित राहुल गांधी जन्म जो है निजात पाएंगे। असली राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। राष्ट्रवादी संगठन, हाँ। देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सली संगठन कहने में आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। जब राम वनगमन कर सकते हैं, राजा के लड़के सिद्धार्थ वनगमन कर सकते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना कर सकते हैं, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य केरल से पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, और उनके आदर्शों को अपनाने वाले पंडित राहुल गांधी क्या इस देश का सुधार नहीं कर सकते हैं? अगर मोहब्बत का व्यापार करने वाला व्यक्ति गुनाहगार है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति पप्पू है, और इस देश की जनता जो है हाई स्कूल मुश्किल पास आसाराम के शिष्य को, राजा बाबू को विश्व गुरु कहती है। राजा बाबू नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। अरे भारत को पढ़ाया उन्होंने 40 साल। 40 साल। अरे कहते हैं कि हमने भिक्षा मांग के खाई है। अरे तेरी जवानी को धिक्कार है, तेरी इंसानियत को धिक्कार है। कहते हो कि मैं भिक्षाटन किया हूँ। तुम विकलांग थे, कुष्ठ रोगी थे, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए थे। आप भारत का अपमान कर रहे हैं। मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। मोदी मतलब भारत नहीं है। गलतफहमी के हाथ उठवा दे यहाँ से, पूरे जनता से हाथ उठवा दिए भाई साहब। 80,000 किलो रुपए की मशरूम खाता है। इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदिया है। बोलो क्या सवाल पूछना है? मोदी जी गरीब घर के लड़का है, चाय बेचता है, 80,000 किलो की मशरूम खाता है। वो खाता है ना? आते ही गरीब ना खाए। अरे अभी पप्पू का चप्पू चला है, अब देखना आगे कैसे चलता है पप्पू का चप्पू।
देखो कैसे चलता बहुत है। बहुत आप लोग हवा में हैं, हवा में। मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि बताइए, एक व्यक्ति अगर ईश्वर की संपत्ति तो बेच नहीं सकता। संपत्ति बेच दिए, देश की सारी संपत्ति नहीं बेच क्या दी। बेच दिए, मोदी जी बेच दिए, क्या बेच दिए, नाम तो बताइए। रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सबको बेरोजगार सारे कर दिया इस आदमी ने। जितना भी राष्ट्रीयकरण था सारे निजीकरण कर रहे हैं मोदी जी। यही भड़का रहे हैं आप लोग देश देश घूम के राहुल गांधी। को बता रहा हूँ, जुर्म की डाली कभी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस के गए, कांग्रेस के ही रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। हमारे बड़े बड़े नेता मरे हैं, आज हम भी जुर्म की डाली कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। आपको बता दूं, उनके दिन लद चुके हैं। भैया आएगा तो मोदी ही, बिल्कुल नहीं आएगा। 2050 तक मोदी। टीवी अखबार नहीं देखते हैं क्या, भरम में जी रहे हैं? टीवी अखबार, गोदी मीडिया के अखबार, गोदी मीडिया के पत्रकारों को क्या सुना जाए? अरे फ्री वैक्सीन लिया ना, कौन लिया है? आप लोगों ने। नहीं लिया। 5 किलो राशन मिल रहा है ना। किसको मिल रहा है? नमक हरामी करेंगे कि नमक खा के? कौन नमक हराम है? वो अपने बाप के घर से दे रहे हैं, हम ही किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं। अरे क्या करेंगे आप बताइए, कितने दिन खाओगे तुम? आप कभी भी ठुकराओ, आरएसएस या बीजेपी नमक हरामी कर रहे हैं आप लोग। 5 किलो राशन खा के हराम नहीं है, नमक हलाल है। हमारा पैसे जो है, हमारे पैसे को किसी न किसी टैक्स के रूप में हम ही को वापस कर रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं? वो पब्लिक सर्वेंट हैं। इस देश का ब्राह्मण मोदी जी के साथ है, गरीब गुरबा मोदी जी के साथ है। भाई साहब, हरियाणा जीत रहे 2 बार से। मैं आपको बता दूं, इस देश का वर्णशंकर ब्राह्मण उनके साथ होगा। ओरिजिनली सनातनी ब्राह्मण आरएसएस का, बीजेपी का कभी साथ नहीं देगा। अरे आरएसएस ब्राह्मणों की संस्था है। किसने कह दिया ब्राह्मणों की संस्था? मोहन भागवत आपको ब्राह्मण दिखाई देते चित हैं? पावन ब्राह्मण है। अरे कहीं चित पावन नहीं है। आपको इतिहास की जानकारी करनी है तो आरडी शुक्ला जो बीएचयू के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा लिखित ब्राह्मणों का आशीर्वाद है मोदी जी के साथ। बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत के पूर्वज यहूदी थे, ये कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं। तमाम जो लोग हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब मोदी जी के साथ। कहीं कोई नहीं है। आप मुसलमान भी बीजेपी के साथ। मैं आपको बता दूं कि इस देश की बेरोजगारी, आपको बता दूं इस देश की बेरोजगारी। अरे कौन बेरोजगार है भाई? आप सुन लीजिए, सबको बता दिया कि पकौड़ा तलो, गैस से नाली, एक आइडिया दे दिए। मोदी जी के राज में सब खुश है। मैं आपको बता दूं कि इस देश की बेरोजगारी और भूखमरी या कुपोषण, कोई बेरोजगार है? हाथ उठवा लीजिए। आप बेरोजगार है, इस उम्र में आप बेरोजगार है? बेरोजगार हैं हम इस उम्र में। जेएनयू में पढ़ते 30 साल से काम चलता था इसकी मोदी सरकार के अंदर। मेरा काम बिल्कुल ठप हो चुका। जा किशनपुरे के अंदर जाके पता कर ले। क्या काम कर? मेरा काम चाट का काम था, कुल्फी का काम था, लेकिन आज इस महंगाई की वजह से मेरा ठप हो चुका है। मोदी जी ने बंद करवा दिया। मोदी ने बंद करवाया है। कैसे? क्या कैसे कर? महंगाई करके इसने लोगों को बहका लिया। 5 किलो नाट दे के हमारे को खरीदना चाहता है क्या? हम 5 किलो नाट ठुकराते हैं। नोटबंदी करके। नाम बताओ नाम। गुरनाम सिंह। आज हम इनका ठुकराते हैं। गुरनाम सिंह। जीएसटी से क्या दिक्कत है? जीएसटी से गरीबी आई है बिल्कुल। अरे तो शेर पालोगे तो खर्चा नहीं उठाओगे। जीएसटी से जो अमीरों का पैसा था वो दुगना हो गया। अरे तो शेर भी चला गया। मोदी जी शेर है, शेर पालोगे तो खर्चा नहीं उठाओगे। शेर? आप क्या मोदी को जानवर बोल रहे हो क्या आप? जानवर है फिर वो शेर है तो? अरे चाइना डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है। ना 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 ना, कोई नहीं डर रहा, कोई नहीं मोदी से। ये सभी मीडिया वाले हैं ना, जो मीडिया वाले गोडी मीडिया, वही दिखा रहे हैं कि मोदी से चाइना डर रहा है। इन्हीं के बंदे हवाई जहाज में जाते हैं, वहाँ पर 10 आदमी खड़े हो जाते हैं और दिखा देते हैं जय मोदी जय मोदी। ये हटिए, ये आप लोग भड़का रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के मार्फत इस देश की बेरोजगारी और भुखमरी पूरे देश के हिंदुइज्म को निगल जाएगी। पूरे तो धर्म की राजनीति तो धर्म मोदी जी के साथ है।
धर्म के झंडा मोदी जी उठा रहे हैं। कौन से धर्म का? और सुनिए, कपड़ा उतर जाए, चप्पल उतर जाए, मोदी जी के साथ रहेगा देश। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से धर्म का? कुकर्म भी धर्म होता है, सुकर्म भी धर्म होता है। मोदी ना होते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे रुके भाई, मोदी ना होते ना तो 2000 रुपए पेट्रोल हो जाता। युद्ध हो रहा है, मोदी जी ने दाम कम रखा हुआ है। वाह 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 वाह। अरे ये देश आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है, अब मानसिक रूप से गुलाम होना बाकी है। मोदी ना होते तो 10,000 में पाकिस्तान के तरह सिलेंडर हो जाता। अरे भाई 1200 आपको सस्ता लग रहा है? 1200 रुपया सस्ता लग रहा है? 12,000 हो जाता मोदी ना होते तो। मोदी अब इस देश को क्या क्या बीमारी देख जाएंगे, ईश्वर ही मालिक है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल नहीं, मोदी है तो इस देश का हाँ? कुछ नहीं मुमकिन है। पैसा खाए कांग्रेस, क्या खाया हमने? बता दो उसको, मोदी का क्या खाया है? किसका खाया हमने? ऐसा नहीं मिल रहा है। हम जन्म से कांग्रेस पार्टी से पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग। जनता हरा दिया ना आप लोग को। किसको? जनता कोई बात नहीं, ये तो सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन कभी राहुल है तो कभी कांग्रेस पार्टी है तो कभी भारतीय जनता पार्टी है, कोई बात नहीं। 8 साल में आप लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। 7 साल में तुमने, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। 7 साल के अंदर 70 साल की कमाई को 70 साल में बनाया है। अरे सुई से लेकर पकड़ो, सुई से लेकर जॉब तक, सुई से। एक मिनट भाई, एक मिनट। आज में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100। एक मिनट। कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए सिलेंडर। अरे मंदिर तो बन गया, मंदिर का क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे। क्या नाम है? बनाएंगे। क्या नाम है? कयूम खान। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हर हर मोदी। मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ये आप लोग उन्माद करवा। ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप, पानीपत की मतलब सड़कों पे जितनी भी भीड़ देख रहे हो, कोई मोदी की तरह पैसे देकर नहीं लाई गई है। सभी पैसे देकर नहीं लाई गई सभी है। सभी पैसे से नहीं। सभी के दिल में मतलब राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस क्या होगा? ये राहुल जी टूरिज्म कर रहे हैं, थोड़ा अपना घूम फिर रहे हैं। दिल्ली में मन जब आदमी को उबिया जाता है ना तो थोड़ा गांव देहात की तरफ निकल जाता है। अच्छा, इसीलिए इस देश के कई नेता बैंकॉक चले जाते हैं का टूरिस्ट प्लेस पे? हमारे मोदी जी भी विदेश का दौरा करते हैं तो टूरिस्ट प्लेस में ही करते हैं क्या? कांग्रेसियों की दिक्कत, वोट इनको आएगा नहीं, जितना है नहीं, हल्ला करवाई। कुछ लोगों का जो है जुनून है, जोश है, यही तो हिंदुस्तान की। ब्राह्मण समाज राहुल को नेता मान लेगा? पक्का। पंडित नेहरू को भी माना था, इंदिरा जी को भी माना था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी माना था। सुनो, ये लोग विदेशी कहते हैं हमारी नेता को। क्यों कहते हैं? हमारे जो दूसरे देश के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर बने हुए हैं ना, इंग्लैंड के अंदर हमारे, वो विदेशी नहीं है क्या? वो विदेशी नहीं है क्या? ये बातचीत दिखा रहा तो मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट सवाल है, इस यात्रा से मिलना कुछ नहीं है आपको। देखिए, हमारा मकसद चुनाव जीतना नहीं है, हमारा मकसद है कि देश कैसे मजबूत हो, देश की बेरोजगारी कैसे दूर हो, देश में जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो रही है, ये कैसे मजबूत हो। भारत में जो नफरत की खेती आरएसएस बीजेपी वालों ने किया है, भारत कांग्रेस ने संविधान कमजोर किया है। क्यों? किसने कहा है? किसने कहा है? बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है, कांग्रेस कहीं कुछ नहीं। तो चलिए अभी आगे चलेंगे। तो ये बड़ी भीड़ हो गई है। फिर कह रहा हूँ कि
आम लोग को लगने लगा है कि टीवी अखबार जो है वो मोदी जी से बिका हुआ है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पानीपत, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।